दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि भाई जब से रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म रामायण के पार्ट 1 का ट्रेलर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ है कि भाई तब से ही इस फिल्म को लेकर काफी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो भैया वहीं पर कई लोग मुखर होकर इस फिल्म की आलोचना भी करते नजर आ रहे हैं। यानी कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कहें तो भैया इस फिल्म के दीवाने जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं और वो अपने अपने तरह से इस फिल्म के ट्रेलर का आकलन कर रहे हैं और इस फिल्म को लेकर ये दावे कर रहे हैं कि भाई ये फिल्म अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। तो वहीं पर ये बात भी कही जा रही है कि भाई इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया जाएगा, इस फिल्म का जो बजट बताया गया था उसको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इस फिल्म का कैनवस इतना बड़ा है। यानी कि भाई एक घड़ा इस फिल्म को लेकर ये भी बात कह रहा है कि भैया बस रामायण के नाम पर एक बार फिर से हम सभी की काटने की कोशिश की गई है और ये बात इस फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिल रही है। यानी कि भैया कई सारे दावे किए जा रहे हैं कि इस फिल्म का जो सीजीआई है, वीएफएक्स है, वो काफी कमजोर नजर आ रहा है। इस फिल्म में वो बात नजर नहीं आ रही है जिसको देखकर हम लोग ये बात कहें कि भैया ये फिल्म जो है वो हॉलीवुड के फिल्मों के क्रिएशन का मुकाबला कर पाएगी। दोस्तों कहीं कहीं तो ये बात मुझे भी वाजिब लग रही है। कुछ पॉइंट्स पर मैंने भी कुछ ऐसे विजुअल्स देखे हैं जिसको देखकर एक बात तो साफ पता चल रहा है कि भाई ग्रीन क्रोमा का इस्तेमाल जिस तरह से इस फिल्म के मेकरों ने किया है वो पकड़ में आ जा रहा है कि भाई हाँ ये वाला शॉट, ये वाला सीन जो है वो काफी फेक लग रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये आवाज उठाई जा रही है कि भैया जिस तरह से इस फिल्म के पूरी शूटिंग को इंडोर स्टूडियो में ही खत्म करके इस फिल्म के मेकरों ने एक बहुत बड़ा कहे तो भैया गुनाह कर दिया है, उसके लिए उनको हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो भाई ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इतनी आलोचनाओं के बाद, इतने समर्थन के बाद इस फिल्म को भाई बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स पब्लिक के द्वारा मिल रहा है। अब इस फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया वाकई में रिकॉर्ड तो बहुत शानदार है, लेकिन ये रिकॉर्ड आदि पुरुष के सामने कुछ नहीं है। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई रामायण में मैंने आदि पुरुष का नाम कैसे ले लिया। तो भैया खबर ही कुछ ऐसी है जो कि आप सभी को बताना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि भाई जब डार्लिंग प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो भाई उस फिल्म को लेकर जो एक माहौल बना हुआ था, उस फिल्म को लेकर पब्लिक का जो इमोशन था, जो सेंटिमेंट था, वो इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से उस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला था मेरे भाई 24 घंटों में ही। यानी कि उस फिल्म का जब ट्रेलर हम लोग के सामने आया था तो केवल हिंदी लैंग्वेज में ही इस फिल्म के ट्रेलर को पब्लिक के द्वारा 52.2 मिलियन का व्यूज मिला था मेरे भाई, केवल हिंदी लैंग्वेज में ही। और वहीं पर सभी लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म के ट्रेलर को 74 मिलियन व्यूज मिले थे। और भाई ये आंकड़ा इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्ड तो चुटकियों में तोड़ देगा रामायण का ट्रेलर। लेकिन भाई रामायण के ट्रेलर को क्या कहें यार, वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा कि आदि पुरुष के ट्रेलर को मिला था। भाई इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट आज 4 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन चल रहा है इस फिल्म के ट्रेलर का। और आपको पता है भाई इन 4 दिनों में इस फिल्म के ट्रेलर को हिंदी लैंग्वेज में अभी जाकर 54 मिलियन व्यूज मिले हैं। हिंदी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी इस फिल्म के ट्रेलर को टी सीरीज के भी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है और उसके साथ भैया धर्मा प्रोडक्शन हाउस के भी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है और उसके साथ भैया सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया गया है। तो भाई ये जो 54 मिलियन का जो व्यूज है ना इस फिल्म का हिंदी वाला, वो भाई रामायण का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और टी सीरीज का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उन दोनों के माध्यम से मिला है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया कि सोनी का जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, वहां पर इस फिल्म के ट्रेलर को 17 मिलियन व्यूज मिले हैं। तो वहीं पर भाई धर्मा प्रोडक्शन हाउस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 4.2 मिलियन व्यूज मिले हैं हिंदी लैंग्वेज में। यानी कि भाई 4 दिनों में अगर इस तरह का रिस्पॉन्स इस फिल्म के ट्रेलर को मिला है तो भाई क्यों इस फिल्म को लेकर ये बात फैलाई जा रही है कि भैया महज 48 घंटों में ही 350 मिलियन व्यूज जो है वो इस फिल्म के ट्रेलर को हासिल हो गया पूरे इंडिया से। यानी कि भाई एक बात मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म को लेकर कि भाई हाँ इस फिल्म के ट्रेलर ने इस तरह का रिस्पांस हासिल किया है पूरे इंडिया से। लेकिन भाई यहाँ पर तो आदि पुरुष का नाम हम सभी को लेना पड़ेगा कि भाई आदि पुरुष के ट्रेलर को तो केवल हिंदी लैंग्वेज में ही 50 आदि पुरुष के ट्रेलर को तो केवल हिंदी लैंग्वेज में ही 52.2 मिलियन व्यूज मिल गए थे 24 घंटों में।
जो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाई इस फिल्म का ट्रेलर। भाई तीनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस फिल्म के ट्रेलर को 50 मिलियन का आंकड़ा छूने का मौका नहीं मिला था पहले दिन, यानी कि 24 घंटों में। तो चलिए यहाँ पर एक बात तो हम लोग कह सकते हैं कि आदि पुरुष का जो एक कहे तो भैया माहौल बना था ना, और उसका जो एक कहे तो बैड इफेक्ट तैयार हुआ था ना पब्लिक के बीच में, उसका असर रामायण के ट्रेलर के ऊपर पड़ा है। लेकिन पब्लिक जो भी इस फिल्म के ट्रेलर को देख रही है वो ये बात कह रही है कि भाई आदि पुरुष तो से तो ये फिल्म फार बेटर बनी है, और ऐसा लगता है कि ये फिल्म वाकई में पब्लिक का दिल जीतेगी। तो चलिए हम लोग कलेक्टिंग कर देते हैं इस फिल्म के लिए कि भैया कम से कम 350 मिलियन व्यूज अगर इस फिल्म के ट्रेलर को 48 आवर्स में मिला है तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है। और हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है वो सिनेमा घर में भी कन्वर्ट हो, ताकि ये फिल्म सिनेमा घर में आकर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करे और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे वेद पुराणों का बखान जो है वो पूरे विश्व में करे। आप भी ऐसा चाहते हो ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।